जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा, जय माँ काली, हर हर महादेव। नमस्कार मित्र, मैं सूर्य। मेरे चैनल का नाम है सूर्य तंत्र विज्ञान साधना केंद्र है। हमारे केंद्र में हर टाइप का जंत्र मंत्र तंत्र शिक्षा दीक्षा दी जाता है और सनातन धर्मों को आगे बढ़ाने का छोटा सा प्रयास है। जो कोई भी साधक साधिका माता पिता भाई बहन साधना करना चाहते हैं, योगदान देना चाहते हो, तो हमारे केंद्र पर संपर्क करें। हमारा केंद्र है, नंबर है 8260437455 नंबर है। तो आज का टॉपिक होता है महाप्रयागराज में कुंभ मेला शुरू होने वाला 2025 13 तारीख में शुरू होने वाला है। जो कोई भी साधक साधिका माता पिता भाई बहन आस पास में कोई भी रहते हैं तो प्रयागराज में दर्शन करिए और साधु संत की भक्ति करिए, पूजा पाठ करिए, जिसके जरिए से आपकी हर मुराद पार हो जाएगा। आप जो कुछ भी चाहेगा आपको मिल जाएगा। तो किस लिए आपको बताना है। आप सभी को स्वागत है। इस वीडियो को स्किप ना करें। तो आपको एक एक उपाय बताएंगे, जिस उपाय के जरिए से आप इस प्रयागराज के समय में, महाकुंभ मेला का समय में 12 साल के बाद में महाकुंभ मेला शुरू होता है, तो बहुत सारे साधु संत जो छुपे हुए होता है और साधना बल में तप बल में लीन हो जाते हैं, तो इसी अवस्था में आप वो साधु संत लुप्त होकर आते हैं और किस किसी को दर्शन भी देते हैं और किस किसी को वर भी देकर चले जाते हैं। जो कोई भी अपनी मन को स्वच्छता और निर्मल करके यदि प्रयागराज में जाएगा, कोई भी अच्छा साधु संत को भेंट होने के लिए मुराद करेगा, तो उसके भाग्य में साधु संत का भेंट निश्चित हो जाएगा, जरूर हो जाएगा। हमारे गुरु जो हमें बताया वो बताया है। क्योंकि उसी समय में नारद भंगी परशु अगस्त्य रोमांच विश्वामित्र अत्रि प्रहलाद जब अग्नि सप्तऋषि स्नान करते हैं, उसके सिवा बहुत सारे साधु संत लुप्त और छुपे होता है। नागांत सिद्धांत योगांत जो अवघड़ और जो सन्यासी होता है, उसी समय में दीक्षा ली जाता है और उसी समय में गुप्त नवरात्रि भी आता है। तो जो कोई भी इसी समय में जूना अखड़ा से लेकर 12 या 15 अखड़ा जो भी है विश्व में है, भारत वर्ष में है, सो सब अखड़ा से लोग आते हैं, साधु संत आते हैं, वहीं पे दीक्षा देते हैं सन्यासी जीवन को आगे बढ़ाने के, और भारत भूमि को और यज्ञ करते हैं और यज्ञ के जरिए से विश्व को अच्छा करने के प्रयास करते हैं और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। तो इसी प्रयागराज में जो कोई भी जाएगा उसका मुराद पूरा हो जाएगा। यदि आसपास में कोई रहता है 800 या 1000 किलोमीटर से या दूर रहता है, वो जा सकता है। जाकर 13 तारीख से पहले आप वहाँ पे जाना चाहिए और वहाँ पे स्नान करने से आपका पुण्य मिलता है। वो माँ गंगा की आपको सुबह स्नान करना चाहिए, पूजा पाठ करना चाहिए और स्नान करेंगे तो आपका सौभाग्य परिवर्तन होगा, धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त हो जाता है। जो कोई भी जाता है 12 साल में एक बार ही कुंभ मेला शुरू होता है। इसमें बहुत सारे साधु संत और अवघड़ से लेकर जाते हैं, लाखों लाखों लोग जाता है। तो 2025 जनवरी 13 तारीख से 13 तारीख से शुरू होता है, फरवरी 12 तारीख में समाप्त हो जाएगा। तो आप सभी को स्वागत है। आप सभी जाइए, कुंभ मेला में भाग दीजिए। भारत का और हिंदू भारत भूमि का सबसे बड़ा क्षेत्र है, वर्ष से सबसे बड़ा मेला है। इसी मेला में योगदान देना चाहिए। आपने जो हाथ में 5 अंगुली है, उसी अंगुली को इकट्ठा करना चाहिए और सनातन धर्मों को आगे बढ़ाने के लिए, और कुछ नहीं है। जो हमारे हिंदुत्व को ही हम एकजुट करना चाहिए और जिसके जरिए से भारत भूमि है और इसी भारत भूमि साधु संत का निवास कहा गया है। इसलिए इसी भारत भूमि में इतना बड़ा प्रयागराज है, गंगा जमुना जहाँ पे बहता है वहाँ पे साधना करते हैं। वहाँ पे आकर एक महीना तक जो साधु संत आकर लुप्त और गुप्त रहकर कुटिया बनाकर वहाँ पे हवन कुंड बनाकर गोबर के कंडल के जरिए से धुनी देता है। क्योंकि उसी भूमि में जो होता है प्रयागराज सबसे बड़ा कुंभ मेला होता है, वहीं से सब कुछ सिद्धि प्राप्त होता है। जो कोई भी साधु संत के अवघड़ के साधु संत नागर से लेकर जो कोई भी बालक ही या अघोरी से भी जाकर उसी को
प्रणाम करके उसी को पूजा विधि करके उसे आशीर्वाद लेना चाहिए और मंद बुद्धि नहीं लगाना चाहिए और चातुर्य चालाकी नहीं करना चाहिए। जो करता है उसके लिए महापुण्य ही प्राप्त होता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष प्राप्त होता है। और ऐसा नहीं है कि साधु संत को खिलाने से, उसी का सेवा करने से कुछ नहीं प्राप्त होता है। 12 साल में एक बार ही आता है उसी कुंभ मेला में, जो कोई भी करता है उसी तो जीवन में उसका परिवर्तन हो जाएगा, उसकी मार्ग परिवर्तन हो जाता है। इसलिए हमारा गुरु जी श्री विश्वनाथ जी गुरु जी ने हमें जो बताया है उसी को बात आप सभी को प्रकाशित किया है। तो और एक प्रक्रिया होता है कुंभ मेला में 33 कोटि देवी देवता आता है, निरंतर अदृश्य रूप में वहाँ पे स्नान करते, उसके साथ सप्त ऋषि भी स्नान करते, उसके साथ अवघड़ जो साधु संत हजार हजार युग तक वहाँ पे लुप्त और रह गया है, किसी को प्रदर्शन करने का नहीं चाहता है। और कोई अच्छा मुराद लेकर यदि जाता है तो उसी को सेवा करने के लिए, वर देने के लिए उसी साधु संत जाता है, उसी वर भी दे देता है। यदि आपके जीवन में परिवर्तन हो जाएगा तो आपका कुछ परिवर्तन हो जाएगा तो मिल भी सकता है, कोई भी साधु संत किसी को भी मिल सकता है कि वो जग में नारायण स्वरूप, हरि स्वरूप, ब्रह्मा स्वरूप में वितरण करता है। और नाम की ध्वनि से वहाँ पे 33 कोटि देव, जब तक वहाँ पे नाम धुनी होता है, नाम यज्ञ होता है, पूजा पाठ होता है, तब तक वहाँ पे भगवान सभी देवी देवता विराजमान होता है। इसलिए इसी कलयुग में सबसे बड़ा होता है, नाम से बड़ा कोई भगवान नहीं है। जहाँ पे नाम है वहाँ पे भगवान है। इसलिए नारद ने भगवान विष्णु जी को, नारायण को पूछा है, हे भगवान आप कहाँ पे निवास करते हैं? तो नरसिंह पुराण में भगवान ने कहा गया है कि उसी का सवाल दिया कि भगवान नारायण ने उसे दिया है कि मम भक्त जत्र मम नाम गायन्ति तत्र अहम तिष्ठामि नारद कहा गया है। इसलिए सोचना चाहिए कि कलयुग में नाम के सिवा कोई बड़ी साधना नहीं है, कोई उपासना नहीं है, नाम के सिवा कोई पवित्र नहीं है, नाम ही सबसे बड़ा महिमा होता है। प्रयागराज महिमा है, जो लुप्त होकर गुप्त होकर जो प्रयागराज में 1 महीना या 21 दिन के भीतर 13 तारीख से शुरू होने वाला फरवरी 22 तारीख में 12 तारीख में समापन होगा। तो इसमें आपको 21 दिन तक प्रयागराज में जो कोई भी साधना करता है, जो अपने गुरु की दीक्षा लेकर साधना करता है, तो उसी की साधना सिद्धि जरूर तो होता है, उसके साथ में ईश्वर की प्रदान भी होता है। इसके सिवा कोई भी गुरु दीक्षित होकर लुप्त होकर उसी कुंभ मेला में ये एकांत रहकर किसी को भेंट ना होकर आपने खाना पीना का व्यवस्था छोड़कर अपने ईश्वर के प्रति भावना, सद्भावना रखकर यदि आप कामना करते हो और साधना करते हो, आपकी साधना में सफलता जरूर होता है। हर मार्ग में आपका उन्नति हो सकता है। जो कोई भी उसी समय में प्रयागराज में दीक्षित होता है उसका परिवर्तन हो जाते। एक ही भगवान विष्णु नाम है जो सभी को पाप को खंडन करता है। पवित्र पवित्र वाह सर्वस्थागत वाह जस पुंडरीकाक्षम सर्वज्ञान शुचि ही कहा गया है। इसलिए भगवान हरि ही, हरि का कोई भी नाम दीक्षित हो गया है, दीक्षित हो गया है, और नाम से जो राम या कृष्ण गोविंद मुकुंद जो भी है उसका नाम लिए गया है, उसी नाम में उसका शरीर को पाप को दहन कर सकता है। इसलिए वेदों में कहा गया ओम सन्नदेव रिभुष्टय आपो भवन्तु प्रीतये संजय विश्ववन्तु नः। इसमें कहा गया है, इसी को जानना चाहिए कि ये जल का जय कहा गया, शनि देवी की कहा गया, शनि देवी भी कहा गया, इसी मंत्र को कहा गया। तो इसी के जरिए से भी रोग आरोग्य भी हो सकता है। तो मुनि ऋषि ने जो भी सिद्धांत निर्णय किया है, कुछ भी सृजना किया है, उसमें जो मुनि ऋषि ऐसा नहीं होता है कि वो अपनी मंत्र शक्ति साधना से कुछ भी शक्ति को हासिल करता था, और जिसके जरिए से संसार को अच्छा करने के लिए, विश्व ब्रह्मांड रक्षा करने के लिए, इस सनातन धर्म को रक्षा करने की बहुत सारे कोशिश किया है। तो इस विश्व को रचना करने के लिए जितना भी दिक्कत होता है, इसमें दिक्कत को पार होकर जो अंतर ध्यान होकर अदृश्य रूप में होकर कि सभी को भीतर में कभी न कभी ज्ञान को उदय कर देता है। इसलिए इसी प्रयागराज में आपका भाग्य हो जाएगा तो कोई भी साधु संत आपके दर्शन हो जाएगा। साधु संत को दर्शन करना बड़ा दुर्लभ काम होता है। आपके जीवन में हो गया तो साधु संत के दर्शन हो सकता है।
तो प्रयागराज में आप सभी जाइए, दर्शन करिए, गंगा स्नान करिए और बहुत सारे अवधूत से मिलिए, जिसके शरीर से आशीर्वाद मांग लिए और कुछ ना मांगे। यदि आप कुछ मांगे तो कुछ नहीं हो सकता है, क्योंकि देखो हद से कुछ नहीं होता है। जो जितना लिमिट होता है उतना ही शक्ति प्राप्त होता है। जो जिसके जरिए से जितना शक्ति प्राप्त होता है उतना ही कर सकता है, उसके सिवा कुछ नहीं कर सकता है। तो साधु संत का आशीर्वाद यदि आप सभी के ऊपर हो जाएगा, आपका जीवन परिवर्तन हो जाएगा। कम से कम 108 साधु संत को तो भेजिए, नहीं तो 51 साधु को भेजिए। 51 साधु को खाना पीना कराइए, वस्त्र दान अन्न आदि करिए, जिसके सनातन धर्म का एक गुप्त होकर विश्व को रचना करने के लिए और विश्व को शक्तिशाली बनाने के लिए और विश्व को लाभान्वित करने के लिए ये साधु संत रहा है। इसी साधु संत की यदि आप सेवा नहीं करेगा, भाव नहीं करेगा, अन्न नहीं दान करेगा तो कहाँ होगा। पुण्य 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 करना सबसे बड़ी बात होता है। साधु संत को खिलाए, 12 साल में एक बार कुंभ मेला आए, जिसके पास में पैसा है, पैसा क्या है, कुछ नहीं है, कुछ दिन आएगा, कुछ दिन चला जाए। इसलिए कहा गया, शंकराचार्य ने कहा, आदि देव शंकराचार्य जो कहा है, मातुर धन जनम यम मन गर्भम हरति निमिषा काल सर्प माया मयमीदम अखिलम हित्वा ब्रह्म पादम प्रणिशति दित्वा। ये सब होता है, आप आँख सामने जो भी दिखाई देता है ये सब माया है। इसी माया का प्रपंच में ना पड़े, ये केवल होता है माया का जरिए से आप जो भी काम करते हो, आपकी आँख में जो दिखाई देता है वो आप उसी को ही विश्वास करते हो। जो आँख आँख से दिखाई नहीं देता है उसी विश्वास करना चाहिए। ईश्वर एकमात्र, सभी के आस्था रख कर उसी को विश्वास करना चाहिए। ये धन जन का गर्व छोड़िए, जिसका पास में सेवा भाव होता है, अपने भक्ति भाव से तो यदि मनुष्य धर्म को पालन करे, साधु संत भाव को पालन करे, गुरु हत्या से गुरु हत्या बंद करिए, जीव हत्या बंद करिए और सनातन धर्म इकट्ठा करने के लिए सभी के साथ में जुड़ी रहना चाहिए। तभी जीवन का परिवर्तन हो सकता है। जब तक हमारा सनातन भाई बहन यदि एकजुट नहीं होगा, सनातन कैसे होगा। अपने सनातन भाई बहन ही हमारा शत्रु होता है और कुछ भी नहीं है। क्योंकि आजकल होता है कि 1 मिनट में साधना कर देगा, साधना में सिद्ध हो जाएगा, कुछ भी कर देगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। मशीन की तरह काम कर देता है, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होता है तो साधु संत इतना कठोर तपस्या करने के इतना समय, इतना युग तक रहता है, करने की जरूरत नहीं था। इसलिए सोचना चाहिए, कोई 1 मिनट में नहीं होता है। साधना करना है तो लगातार लेना चाहिए। 81 160 दिन, 120 दिन, 12 साल तक तपस्या करते गुरु गोरखनाथ या मच्छंद्रनाथ या नवनाथ या जो कोई भी नाथ संप्रदाय, जो कोई भी सिद्धि विद्या प्राप्त करना है तो लगातार उसे मेहनत और लगन और आस्था लगा कर करना चाहिए। मन को टूटना नहीं देना चाहिए, मंदबुद्धि नहीं होना चाहिए, तभी तो साधना सफलता होता है। जो कोई भी किसी का साधना में सफलता नहीं होता है तो प्रयागराज के समय इस कुंभ मेला में जाकर यदि गुप्त होकर कोई भी कुटिया लेकर, यदि कोई भी गोबर की कंधा से धूप दीप अगरबत्ती और लौंग इलायची और जायफल, यदि और गोबर के कंडे के जरिए से वहाँ पे ढूंढ देगा। प्रयागराज में माँ गंगा के सामने यदि माँ गंगा को प्रश्न करिए और ईश्वर माँ काली के, माँ शक्ति आदि देवी देवता को पूजन करिए। माँ गंगा ही काली है, माँ दुर्गा ही काली है, सब कुछ माँ ही उसी का स्वरूप बताया गया है। एक देव अनेक नाम बताया गया है। इसलिए 33 कोटि देवी देवताएं बताया गया है, कोई भिन्न नहीं है। माँ ईश्वर ब्रह्मा का ये, विष्णु का ये, शिव का ये, कोई भिन्न नहीं है। परंतु जैसे कि एक हाथ में 5 अंगुली है, इस 5 अंगुली एक हाथ में एकजुट होगा तो एक मुट्ठी हो सकता है। तो इसी इसी हिसाब से सब कुछ होता है। इसमें आकाश वायु जल अग्नि पृथ्वी पंचभूत की प्रकृति के अनुसार है, जो वास्तव में बनाया है उसी के हिसाब से ही साधना करना चाहिए। अपने गुरु है तो उसी गुरु की आशीर्वाद से लो, आप साधना करो, तभी तो सिद्ध हो जाएगा। जो गुरु की छोटी छोटी विषय वस्तु पर ध्यान नहीं देगा तो कैसे साधना होगा। और प्रयागराज में जो कोई भी जाता है, आप सभी भाई बहन ध्यान रखना है। सेवा तो साधु संत को सेवा तो जरूर करो। यदि आपके पास में कुछ भी नहीं होता है तो 1 रुपये भी दान करो। अपने पास में जो भी समर्थता होता है उतने साधु संत को खिलाने की कोशिश करो, खुश करने की कोशिश करना चाहिए और उसकी धूल को आपको पास में रखना चाहिए। जो उसी धूल में साधु संत जहाँ पे विराजमान होता है, लाखों लाखों साधु संत कहाँ कहाँ पे छुपा रहता है, केवल एक महिला में ही प्रकट हो जाता है।
इसलिए ध्यान देना चाहिए। उसी साधु संत का जो मिट्टी को आप छू के नमन करना चाहिए, जाकि आपका पवित्र हो जाएगा। अपने शरीर का जो क्रिया है, जन्म मरण चक्र से मुक्ति हो जाता है और उसके साथ में पवित्र होता है, ये मोक्ष भी प्राप्त हो जाता है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए साधु संत की जो मिट्टी होता है, रज होता है, सबसे बड़ा होता है। इसलिए जो कभी साधु संत का सेवा करना चाहते हो, सनातन धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हो, एकजुट करना चाहते, जिसके पैसा का घमंड छोड़ो, इस पैसा कुछ नहीं हो सकता है। आज है तो कल चली जाएगा, काल के स्वरूप में आकर आपको दंशन कर देगा, आपको ज्यादा हो जाएगा तो आपको मार दी जाएगा। इसलिए ये पैसा का छोड़ो। माँ गुरु धन जन यम मन गर्भम हरत निमषकाय काल सर्प माया मयमीदम अखिलम हित्वा ब्रह्म पादम प्रणीत विदित्वा, ये शंकराचार्य की आदिदेव शंकराचार्य की बताई है। इसलिए इस बात का भी मिथ्या नहीं होता है। इसी प्रयाग मेला में यदि आप जाते हैं, यदि आपका कुछ भी नहीं है, आपने नाम यह वैदिक में आप दीक्षित हुआ, तो वैदिक हिसाब से आपने जो गुरु का आप वो मंत्र दिया है, तो उसी में 1 दिन या 3 दिन 5 दिन कुछ दिन तक वहाँ पर निरंतर रहकर आपको लुप्त प्रयागराज में रह कर साधना करना चाहिए, ताकि आपको और शक्ति ऊर्जा शक्ति बढ़ जाएगा, जिसके जरिए से अज्ञानता भी दूर हो जाएगा। जिसका अज्ञानता दूर नहीं होगा तब तक उसका कोई भी सिद्धि नहीं होता है। जब तक जिसका मन को एकाग्रित नहीं होता है, उस कितने बार समझाने से भी कुछ नहीं शक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। जब तक साधना का मतलब होता है एकाग्रता होना, एकाग्रता से शक्ति की प्राप्त होता है और जो कुछ पाना चाहते वो समर्थता हो जाता है। इसलिए एकाग्रता ही सबसे पहला होता है। किसी को घर नहीं हो तो घर देना चाहिए, और किसी को घर जोड़ देना है तो सबसे बड़ी बातें होता है, व्यवस्था होता है। तो आप सनातन धर्म को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। आप सभी जाइए, प्रयागराज में जाइए, कुंभ मेला में जाइए और दर्शन करिए, माता गंगा जी के दर्शन करिए, साधु संत औघरी अवघड़ आदि को दर्शन करिए और बहुत आनंद अनुभव करिए और उसके साथ में सेवा भाव करिए। यदि जो कोई भी विद्यार्थी होता है, यदि उसमें मंद बुद्धि होता है, तो उसके लिए एक उपाय हम बताते हैं, उसी उपाय को आप करिए। 100% काम देता है कि नहीं, उसी मंद बुद्धि का अच्छा होता है कि नहीं, हम बता देंगे। और जो प्रे करता है उसे पता हो जाता है। तो आप सभी को एक चीज बता रही है, जो साधु संत प्रयागराज में जा रहे हैं तो उसी को आपको देखना है। जो कोई अच्छा सिद्ध महात्मा रहता है तो आपको देखना पड़ेगा। जो जाता हो, ये शनिवार या मंगलवार में ये चीज को ध्यान रखना चाहिए। शनिवार रविवार मंगलवार ये चीज करना है। यदि साधु संत बड़े महात्मा कोई जा रही है, इसी राजभूमि जा रही है, तो आप पीछे में देखना है। वो जिस तरह आप जाते हैं, आगे जाते हैं, उसी साधु संत के आगे में नहीं पढ़ना चाहिए, उसी के पीछे में रहना चाहिए। यदि बड़ा सिद्ध महात्मा होता है तो उसी की चलते हुए जो पाँव के चिन्ह हो जाता है साधु संत का, वहाँ का थोड़ा सा मिट्टी लाकर यदि आप ताबीज में लगाकर अपने पास में रखेगा, तो जो मंद बुद्धि होता है उसका बुद्धि प्रखर हो जाता है। क्योंकि उसी की जो साधु संत यदि प्रकृति में साधना किया है, उसी का बल आपको थोड़ा सा प्राप्त हो जाएगा, बुद्धि विकासित होने लगेगा और जिसके जरिए से विद्या पाठ पढ़ाई करने के लिए उन्नति हो जाएगा। और इसके सिवा जो कोई भी जो माता पिता को नहीं मानता है, कोई भी किसी का बातें नहीं सुनता है, किसी का बेटा बेटी बातें नहीं सुनता है, तो उसी का जो रज धूलि को आपको लेकर उसी को बांध देने से भी हो जाता है। और किसी का घर में पति पत्नी के बीच में अनबन संबंध हो जाता है। आजकल 99% होता है, घर में स्त्री रहता है या पुरुष बाहर में रहता है, और जिसके कारण है कि पति पत्नी में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। इसी संबंध की उसी की रज धूलि को यदि आप ताबीज में भरकर किसी को दे देने से भी उसका जो भी होता है पति पत्नी में अनबन संबंध दूर हो जाता है और अपने परिवार में सुख संपत्ति बढ़ता है। इसलिए ऐसा क्रिया है, जो मंद बुद्धि है उसी बुद्धि का परिवर्तन हो जाएगा। जिसके परिवार में कलह है, कलह को भी निवारण हो जाएगा। जिसके परिवार में भूत प्रेत आदि पीड़ा की मतलब होता है, भूत प्रेत आदि पीड़ा से दीक्षित होता है, पीड़ित होता है, उसी अच्छा नहीं होता है, तो इसी राजभूमि का धूलि यदि कोई भी अघरी जाता है, तो बहुत सारे अघरी जाता है, तो आपको देखना पड़ेगा
आपके उसी का आप में नहीं पड़ना चाहिए। और उसके पीछे में जो भी होता है रंग धूल लाकर उसी को आप उसके घर में लेकर उसी में आपके घर में गाड़ दीजिए, ताकि उसी की शक्ति आपकी ऊर्जा बनकर रह जाएगा। उसकी जरिया से आपको भूत प्रेत डाकनी शातिन कुछ भी नहीं कर सकता। ये सिद्ध प्रयोग है जो है। मंद बुद्धि के लिए ताबीज बना दीजिए और पति पत्नी के बीच में जो भी अनबन संबंध है उसे दूर करना है। अब परिवार सुख समृद्धि बढ़ाने के लिए ये होता है। और जिसके जरिया से पाप पुण्य को निवारण करना चाहते, मक्खी पालना चाहते, अपने शरीर में जो 84 लाख योनि का जो भटका हुआ जीवन को सुधारना चाहते, ईश्वर की प्रणीत धन मानकर उसी ईश्वर के प्रणीत धन में लीन होना चाहते, तो माँ गंगा के सामने जाइए और प्रयागराज में स्नान करिए और साधना करिए और राम नाम की जाप करिए। गेयम गीता नाम सहस्रम धैर्यम श्रीपति रूप आजस्रम कहा गया है। गेयम गीता नाम सहस्रम मतलब हो गया कि भगवत गीता की नाम सहस्त्र गुणगान करना चाहिए और भगवान भगवान नारायण की रूप अजस्र रूप से उसे ध्यान करना चाहिए। शुक्रदोपि ये न मुरारी समाचार क्रिएत तस्य ये न मुपी न चर्चा। जो कोई भी भगवान नाम की महिमा को खरीदने की जरूरत नहीं है। जो कोई भी कुंठवाद करता है कि भगवान के नाम खरीदना होता है, वो कभी साधक नहीं हो सकता है। कोई भी हरे राम कृष्ण गोविंद मुकुंद मुरारी ओम नमः शिवाय जय माँ काली शिव दुर्गा, जो कोई भी गंगा माँ, इस नाम को उच्चारण करने के लिए आपको खरीदने की जरूरत नहीं है। आपकी मुख है, जवान है, तो उसी मुख से आप लेना चाहिए। खरीदने जैसे आप व्यवहार नहीं करना चाहिए। और भगवान गेयम गीता नाम सहस्र धैर्यम श्रीपति रूप आजस्त्रम शुक्रदपि ये न मुरारी समाचार। ये शुक्र रूप है, पुण्यत्मा रूप स्वरूप है। इसी हमारे जीवन इसी भारत भूमि हुआ तो सौभाग्य है। इसी जीवन में इसी शरीर में ईश्वर का नाम लेना सबसे बड़ा शुक्र तो है। इसी को लेना जरूरी होता है। एक किलने की खरीदने की जैसे बातें नहीं होता है। यदि जो मूढ़ समझता है लाभ लेने से ये खरीदना है तो ना करे। मन को निर्बल बनाना चाहिए और साधु संत प्रति और सनातन धर्म प्रति आगे बढ़ाने के लिए छोटा सा प्रयास है। प्रयागराज में जाइए, उसके जरिया से बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है। और छोटा साधु अगर सिद्ध महात्मा से भी मिले तो आप उसे आशीर्वाद मांग लिए, ताकि आपकी हर साल तक आप जो जितने साल तक रहेंगे आपका परिवर्तन कुछ ना कुछ दिन में परिवर्तन हो जाएगा। ये गारंटी होता है, अचूक उपाय होता है। और साधु संत से कभी भी झगड़ा ना करिए, क्योंकि साधु संत का जो भी तपस्या करता होता है उसी का जुम्मन लग जाता है। इसलिए साधु संत जो भी कहता है उसी में सही होता है। इसी से कोई भी साधु संत के साथ में बहस नहीं करना चाहिए, कुछ नहीं पूछना चाहिए। वो यदि सिद्ध साधु महात्मा है तो आप उसे नमन कर दीजिए, आशीर्वाद दीजिए। और जो भी आपके पास में समर्थता होता है, 10 रुपये 11 रुपये 100 रुपये 1100 रुपये जो भी है उसको सेवा करना चाहिए। इतना कहेंगे। आप सभी प्रयागराज में जाइए, बहुत सारे साधु संत की सेवा करने की सौभाग्य है। इस सनातन भारत भूमि है, देवभूमि है। इसी देवभूमि में आप सेवा करने के लिए अवसर मिला है। इसी अवसर में आप सेवा नहीं करेगा तो कौन करेगा। सनातन धर्म यदि अपने धर्म को यदि सेवा नहीं करेगा तो कौन करेगा। इसलिए इसी सेवा करना जरूरी होता है। 13 तारीख में शुरू होता है। बहुत सारे अखड़ा से जूना अखड़ा से लेकर छपरा किनारे से लेकर बहुत सारे अखड़ा से वहाँ प्रयागराज में ठहरे हैं। और उसके साथ में बहुत सारे सिद्ध साधु सिद्ध संत नागंत रोगंत सिद्धांत जो भी है, और बहुत सारे साधु संत है वैष्णव से लेकर वहाँ पे जाइए और सेवा भाव करिए। हरे नाम गोविंद नाम सुमरण करिए, गंगा के स्नान करिए और मन भाव से आप दान दक्षिणा करें और सेवा भाव करें। मनुष्य धर्म ही सबसे बड़ा सेवा होता है। जो मनुष्य को सेवा नहीं कर सकता है उससे बड़ा कोई भी सेवा नहीं हो सकता है। मनुष्य की जो सेवा करता है ईश्वर की सेवा होता है। गौ हत्या जीव हत्या सब त्याग करिए और अपने जीवन का परिवर्तन करने के लिए ठान लीजिए, एकजुट हो जाइए। सनातन धर्म भाई बहन सब आप सभी एक ही भारत में है तो सब आप सनातन है। यदि मेरे कहने से कोई भी किसी का दिल को चोट लगे तो माफ करे, और कुछ नहीं है। माता काली, माता भैरव, माँ कामाख्या आप सभी को मंगल प्रदान करे। हे माँ गंगा माता, हे माँ काली माता, हे कामाख्या माता, आप ही कृपा प्रदान करें। जो देखे है उसका हर मनोकामना पूरा करे।
जय माँ कामाख्या, जय माँ तारा, जय माँ काली, हर हर महादेव।